Good morning, students. Our new classes start. So, our new chapter is working of a computer. It means कंप्यूटर पर वर्क करना. लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था नोविंग ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के बारे में जाना था, कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं. लेकिन आज हम लोग जानेंगे नोविंग ऑफ वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर, कंप्यूटर पर हम लोग कैसे वर्क करते हैं. अब आइए हम लोग जानते हैं कंप्यूटर पर वर्क से कैसे करेंगे हम लोग. इट मीन्स सभी लोग कंप्यूटर पर वर्क करते ही हैं, तो अब हम लोग भी कंप्यूटर पर वर्क करना सीखेंगे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. Working of a computer. A computer is one of the greatest invention of mankind. It works at the very high speed and perform three main functions: input, processing and output. How does computer work? The computer system consists of three main units: input unit, processing unit and output unit. Let us understand from some day to day life example. We make tea. We follow three main steps to prepare tea. First one is input, processing and output. Input, it means collect water, sugar, tea leaves and milk, put them on a flame. Processing, water get boiled and we put sugar, tea leaves and milk in it. Now output, tea is prepared. So now it is very clear from the example given above, it works in three steps. Similarly, a computer follows the input, process, output IPO cycle. Input: the data and instruction which we enter into a computer is called input. We enter these instructions with the help of input device like keyboard, mouse, scanner, etc. So you can see that input devices: keyboard, mouse and scanner. Now processing. After entering this data and instruction, the CPU work on it, process data and instruction to give meaningful information. Processing is done with the help of CPU. So it is our CPU. Now output, the result obtained after processing the output. Output is the display with the help of output device like monitor, printer, etc. सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि हमारा कंप्यूटर कैसे वर्क करता है. इट मीन उसके तीन मेन बेसिक पार्ट्स होते हैं. IPO, जिसे हम लोग इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट बोलते हैं. जैसा अगर हमें चाय बनाना हो तो चाय हम लोग कैसे बना सकते हैं. अब पहले बर्तन लेंगे चाय बनाने के लिए, उसके बाद उसमें दूध, पानी, टी लीव्स, ये सारी चीज़ें डालेंगे, तो ये हमारा इनपुट हो गया. इसके बाद हम लोग उसे प्रोसेस होने के लिए लेकर के जाते हैं गैस पर या स्टोव पर. वहाँ पर हम उसे बॉयल करते हैं, वो प्रोसेस होता है. इसके बाद आउटपुट हमें वो मिलता है ब्राउन कलर का लिक्विड. इट मीन हमने उसमें चीनी मिलाया, फिर चाय पत्ती मिलाई, दूध मिलाया, पानी मिलाया, सब कुछ हट जाता है, लेकिन केवल एक ब्राउन कलर का लिक्विड रह जाता है. तो सिमिलरली इसी आधार पर हमारे जो है कंप्यूटर सिस्टम वर्क करते हैं, जिसे हम लोग IPO बोलते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट. अब इनपुट क्या होते हैं? तो इनपुट हमारी वो चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा हम लोग कोई भी चीज़ को या किसी भी डाटा को एंट्री करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में. इट मीन इनपुट वो इंस्ट्रक्शन होता है जिसके द्वारा हम लोग अपने किसी भी डाटा को अपने कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट करते हैं. और इनपुट करने के लिए हमें इनपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है. तो हमारे बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं, लाइक कीबोर्ड है, इसके बाद हमारा स्कैनर है, माउस है, ये सभी हमारे इनपुट डिवाइस है. इसके बाद हमारा आता है प्रोसेसिंग. इट मीन कि डाटा को एंट्री करने के बाद हम किसी चीज़ को प्रोसेस करते हैं. तो प्रोसेस करने के लिए हमारे यहाँ एक CPU मौजूद होता है, जिसे हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं. इस CPU के माध्यम से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, प्रोसेस करेंगे. प्रोसेस होने के बाद वो हमें आउटपुट रिजल्ट देगा. या तो आउटपुट रिजल्ट हमें कहाँ देगा, वो तो मॉनिटर में देगा या प्रिंट आउट पे देगा. अगर हम लोग कोई भी फॉर्म फिलअप करते हैं या कोई भी किसी चीज़ लिखते हैं, हम लोग जैसे एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम देते हैं तो हम लोग का इनपुट होता है ना, टीचर्स उसको चेक करते हैं, यानी प्रोसेस करते हैं. इसके बाद आपको एक रिपोर्ट कार्ड मिलता है, एक रिपोर्ट कार्ड पर, ठीक है, तो वो आपका आउटपुट यानी कि रिजल्ट हो जाता है, जिसके थ्रू हम लोग जानते हैं कि नहीं मैंने किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स गेन किया है. तो यही हमारे साइकिल्स हो गए. इट मीन अपने लाइफ में भी IPO का भी यूज़ होता है. हम लोग खाना खाने के लिए जाते हैं, फिर इसके बाद वो प्रोसेस होता है हमारे यहाँ, फिर हम लोग जाते हैं उसको आउटपुट करने के लिए. इट मीन कि हम लोग भी वैसा ही काम करते हैं. इट मीन कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज़ हो, वो सभी लोग IPO की साइकिल पर चलते हैं. तो चलिए अब हम लोग जानेंगे अपने इनपुट डिवाइस के बारे में. कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं.
Input device. Device that help us to enter data and instruction into the computer are called the input device. Keyboard. A keyboard is the most important part of the computer. It is used to type on the monitor. It has many keys on it. Mouse. A mouse is a pointing device. It is used to point and select things on the monitor. It is connected to the CPU by a cable. Now a scanner. A scanner is a device that copy text or image into a computer. Scanners are of many types like flathead scanner, handheld scanner, and many more. So you can see that. Now processing device. The device which are used to process data and information are the processing device. It control all the input and output device. CPU. CPU stands for Central Processing Unit. It is called the brain of the computer. Now output device. Device that help us to display the result obtained are called the output device. Monitor. Monitor is used to display the text, picture or videos. It is also known as Visual Display Unit. It means VDU. Printer. Printer is used to print the text and image. The printed copy is called the hard copy. There are many type of printer like dot matrix printer, laser printer and inkjet printer. So you can see that printers figure. जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बहुत सारी हमारे इनपुट डिवाइसेस होती हैं। इसमें हमारा वो होता है कीबोर्ड होता है पहला, उसके बाद माउस है, इसके बाद स्कैनर है। तो कीबोर्ड हमारे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद माउस भी हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है। इसके बाद स्कैनर होते हैं। स्कैनर दो टाइप के होते हैं, एक तो प्रिंटेड होते हैं और एक हैंड हेल्ड होते हैं। इसके बाद आता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस वो होते हैं जिसके द्वारा हम लोग किसी भी डाटा को प्रोसेस करते हैं। इसमें हमारा सीपीयू बहुत ही अच्छा वर्क करता है और सीपीयू को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो आउटपुट डिवाइस वो होते हैं जिसके द्वारा हम लोग अपने डाटा को आउटपुट करते हैं, इट मीन के प्रिंट आउट लेते हैं। तो आउटपुट करने के लिए हमारे पास दो डिवाइसेस होते हैं, पहला मॉनिटर है, दूसरा है प्रिंटर। तो मॉनिटर हमारा एक जस्ट लाइक अ टीवी होता है, उसको हम लोग वीडियो बोलते हैं, इट मीन की विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी बोल सकते हैं। और प्रिंटर होता है हमारा, तो प्रिंटर के द्वारा भी हम लोग अपने किसी भी डाटा को प्रिंट कर सकते हैं। और प्रिंटर भी कई प्रकार के हो सकते हैं, लेजर प्रिंटर होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो सकते हैं, इट मीन की बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये चैप्टर हमारा फिनिश होता है। आगे के चैप्टर में हम लोग फिर अगला पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।